एक आप प्राची जी, हम लोग क्योंकि सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं, एक मीम घूमता है। एक आंटी उतरती है गाड़ी से, वहां पे प्रदर्शन चल रहा होता है, तो आंटी बोलती है किस बात पे प्रदर्शन करते हो? तो वो बोलते हैं हमारी मांगे पूरी करो। मांगे क्या है? इनकलाब जिंदाबाद। अरे इनकलाब जिंदाबाद तो ठीक है, मांगे क्या है? तानाशाही खत्म करो। किसकी? सबकी। ये चल रहा है। डेमोक्रेसी का स्पेलिंग नहीं पता इनको। लोकतंत्र लिख रहे हैं, परिवार तंत्र वाले लोकतंत्र स्पेलिंग लिख, ना स्पेलिंग ठीक है ना नियत ठीक है। ये परिवार तंत्र को लोकतंत्र के ऊपर रखने की लेकिन ये मामला कितना गंभीर हो रहा है शहजाद जी, ये भी तो मीम आपको पे आ गई समझना बात। होगा ना। लोकतंत्र में इससे बुरा क्या होगा या इससे खराब क्या होगा कि सामने वाली पार्टी चुनाव ना लड़ने की बात कर रही है। अच्छा जी, उसे लग रहा है बेईमानी हो रही है और जिन सवालों के जवाब वो जानना चाहती है कोई दे नहीं रहा। भाई कितनी शिकायतें हैं जो लेकर घूम रहे हैं तेजस्वी यादव, कितनी बातें हैं जो सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव घुमा रहे हैं कि यहाँ बीएलओ ने गलती कर दी, यहाँ बीएलओ ने गलती कर दी। कोई संज्ञान क्यों नहीं लेता शहजाद? 10 सेकंड केवल दे दीजिए। हाँ। सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। आदरणीय तेजस्वी यादव जी बॉयकॉट ब्रिगेड बनने के बदले सुप्रीम कोर्ट में बात रखे ना, पहली बात। दूसरी बात, हमको कन्विंस बाद में कीजिएगा। आज कांग्रेस का स्टैंड आया है, शकील अहमद, मैंने तो नहीं सुना ये तेजस्वी जी ने बॉयकॉट का बोला, हमको नहीं पता। सीपीआईएमएल का तो सीधा सीधा प्रेस वार्ता हो गई कि हम नहीं करते बॉयकॉट वॉयकॉट। अब तहसीन पूनावाला और आरजेडी तय कर ले कि बॉयकॉट कर रहे नहीं कर रहे। ये वो तहसीन और मैं क्रिकेट खेलते थे ना, तो तहसीन आउट हो जाता था तो बैट बॉल लेकर भाग जाता था। फिर मैं मम्मी को बताता था कि देखो मम्मी ये आउट हो गया, फेयरली आउट हो गया। जब खुद 2-4 चौके मार ले तब ठीक था, और आउट हो गया तो बॉल बैट लेकर भाग गया। ये वो वाला काम कर रहे हैं। ये परिवार तंत्र वाले लोग हैं। मैंने मामला सुप्रीम कोर्ट में अगर है तो क्या इलेक्शन कमीशन की कोई जिम्मेदारी शहजाद जी नहीं बनती है कि कोई भी व्यक्ति जो बिहार से जुड़ा हुआ है वो शिकायत लेकर जाता है? वो तो विपक्ष के नेता है ना तेजस्वी यादव। विपक्ष के बड़े बड़े नेता अगर शिकायत उठाते हैं तो कम से कम संज्ञान तो ले। इलेक्शन कमीशन तो खुद ही सवाल पूछ रहा है उनसे। एक लास्ट उदाहरण देता हूं। एक हमारे दूसरे जो बड़े नवाब है, ये छोटे नवाब है, बिहार के नवाब है, वो तो जो देश के नवाब है, देश के नवाब ने बोला महाराष्ट्र में धांधली हुई। हाई कोर्ट में मामला गया, वहां से रिजेक्ट हुआ। एक दिन नवाब साहब ने बोला 1 करोड़ वोट बढ़ गए महाराष्ट्र में। दूसरे दिन मूड आया तो 70 लाख बोला। तीसरे दिन मूड आया तो 39 लाख बोला। आजकल वापस आज भी बोल रहे थे। तो मैं इनसे एक चुनौती, इनके बड़े नवाब जो है कर्नाटका में बोला 100% प्रूफ है। ये तहसीन पूनावाला PIL फाइल करने में सबसे एक्सपर्ट है। इनको बोलो कि वहां पे फाइल करे, कर्नाटका सरकार बर्खास्त करवाए और जाए सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर चुनाव। ठीक है, अब तहसीन पूनावाला जी, इस बात का जवाब आप ही दीजिए। 100% प्रूफ और ब्लैक एंड व्हाइट प्रूफ लेकर आप घूम रहे हैं, उसे जेब में क्यों रख रहे हैं? अगर इतना सब कुछ आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन क्या खेल कर रहा है, किसके इशारे पर कर रहा है, तो प्रूफ कर दीजिए। ये महाराष्ट्र की बात, ये कर्नाटक की बात, बिहार चुनाव में क्यों लेकर आ रहे हैं बीच में? थैंक यू प्राची जी। मैं तो आया था बिहार डिस्कस करने के लिए, लेकिन क्योंकि इन्होंने महाराष्ट्र कर्नाटक का जिक्र किया मैं उस पर भी आऊँगा। लेकिन पहले हम बात करते हैं मीम्स की, क्योंकि मीम से इन्होंने शुरुआत की। दुर्भाग्य हमारे मुल्क का कि जो सरकार है, वर्तमान सरकार, वो मीम्स पर आकर गिर गई। लेकिन मीम्स छोड़िए, मैं आपको हकीकत बताता हूँ। कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट था, वो CEO पकड़ा गया अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, तो गर्लफ्रेंड को छुपा रहा था और वो अपना मुंह छुपा रहा था। वैसी इनकी हालत है। 51 लाख अगर फर्जी वोटर्स थे, और इलेक्शन कमीशन जो कहता है, और आपने भी मुझे अभी पढ़ाया, इलेक्शन कमीशन का भी प्रेस रिलीज है, ये सारे बाहर के देश लोगों को क्या अलाउ करना चाहिए वोट करने के लिए, तो इलेक्शन कमीशन बता दे और वर्तमान सरकार बता दे। 11 साल से ये थे तो इलू इलू कर रहे थे कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट के अंदर। वो 51 लाख लोग अगर बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, अन्य देशों से आए तो क्या कर रही थी भारत सरकार? क्या कर रहा था इलेक्शन कमीशन? इन सारे इलेक्शनों में उनको वोट करने का अधिकार दिया और आज उनकी आंखें खुली। तो ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है या नहीं है? वर्तमान सरकार को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए? इनसे क्या अपेक्षा करें? जो इनको बोले गलत है। पहले कहते हैं वी आर करेक्ट, नोटबंदी, डिमोनेटाइजेशन, वी आर करेक्ट। जगदीप धनखड़ जी, उससे अच्छा कोई उपराष्ट्रपति नहीं। फिर आके इनकी अक्ल फिर ठिकाने आती।